जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या है। किसी के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, ऑप्शन चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, पहले ये बता देते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है किसी भी महीने की 9 तारीख, 10 तारीख, 30 तारीख, 25 तारीख, 16 तारीख, 2 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 20 तारीख हो सकती है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है LOVWHKUMPXGA, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है सितंबर, जून, अप्रैल, फरवरी, अक्टूबर, मार्च। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें साइन की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिक, धनु राशि। अर्थ साइन भी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है, तो वैसे तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग जो कार्ड्स निकले हैं वो ऐसे निकले हैं कि इनके मन में अभी बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रही है। हो सकता है कि आप नो कांटेक्ट में हो या फिर आपके पार्टनर आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, आपकी लाइफ में इन आउट करते रहते थे। पहले जितनी आप इनकी केयर करते थे, अब आपने उतनी सारी चीज़ें करना बंद कर दी हो। तो डियर, वैसे तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली है या फिर आप में से और थर्ड पार्टी में से किसी एक का चुनाव किया है, तो अब इन्हें आपकी याद आ रही है, आपकी बातें याद आ रही हैं। कभी कभी होता है ना कि अपने फैसले बहुत तकलीफ़ दे जाते हैं, तो इनके फैसले अब इन्हें तकलीफ़ दे रहे हैं और ये किसी से कह नहीं सकते, अब किसी से ये कह नहीं सकते। जो दूसरों के लिए चक्रव्यूह बनाते हैं, दूसरों को परेशानी में डालते हैं ना, जब वो खुद परेशानियों में पड़ जाते हैं ना, तो किसी को बता नहीं पाते कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उनके दिल पे क्या बीत रही है। तो कुछ ऐसा ही हाल इनका भी है, कुछ ऐसा ही हाल इनका भी है। सब कुछ तो है लेकिन बहुत तन्हा है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा ईगो में होते हैं, तो वो किसी से कह भी नहीं पाते और झूठे दिखावे में, झूठी शान में ज़िंदगी का सुकून खो देते हैं। इन्हें पसंद है सब कुछ, पर दिखावा ऐसा करेंगे, नहीं मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं। तो डियर, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर इन्होंने आपको छोड़ा है और आप उनके लिए रीडिंग देख रही हैं, तो ये बहुत परेशान है, आपकी बातों को बहुत याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को बहुत मिस कर रहे हैं। आपने इनके लिए जितना किया है, इनके लिए जितने पॉजिटिव एफर्ट लगाए हैं, वो सारी चीज़ें इन्हें याद आती है। ये कितनी भी कोशिश कर ले दिखावे की कि इनकी ज़िंदगी में आपसे बेस्ट लोग हैं, आपसे बहुत अच्छा करने वाले लोग इनकी ज़िंदगी में हैं, आप कोई ख़ास नहीं है, तो दिखावा होता है। लेकिन इनके दिल पे क्या बीत रही है वो सिर्फ इनको पता होता है।
तो इन्हें अब आपकी बहुत याद आती है। हो सकता है कि आप इनके लिए कुछ पॉजिटिव करते हो, इनकी हर एक चीज़ का ध्यान रखते हो, इन्हें कब क्या चीज़ की ज़रूरत है बहुत अच्छे से आप समझते हो। तो डियर, अब इन्हें वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें बहुत याद आ रही है और बहुत पेनफुल स्थिति में है ये भी, क्योंकि जिनका इन्होंने चुनाव किया है अब सिर्फ उनके होकर रह गए हैं। उनसे कह भी नहीं सकते, उनसे कह भी नहीं सकते कि आप वैसे नहीं हो जैसे पहले वाले इंसान थे, क्योंकि खुद इन्होंने चुना है। और जब अगर पहले वाले इंसान ही पसंद थे तो फिर इनके साथ रिश्ते में क्यों बढ़े। तो डियर, अब ये घर के और ना घाट के, कहीं के नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो में जो थे वहीं के रह गए हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जब उनसे कोई गलती हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो वो ईगो में भी रहते हैं और उन्हें पछतावा भी होता है, लेकिन दिखावा नहीं कर पाते। तो कुछ इसी तरह की इनकी एनर्जी है। अभी ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को बहुत मिस कर रहे हैं। आप इनका जितने अच्छे से ध्यान रखते थे वो सारी चीज़ें इन्हें बहुत याद आ रही है। इन्हें अब ऐसा लगता है कि प्यार और केयर दोनों आपसे मिलती थी। आपके दम पे थे पूरी दुनिया जीत सकते थे, कि कोई साथ दे या ना दे, कोई समझे या ना समझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब इन्हें ऐसा लगता है कि कोई आगे का ऑप्शन नहीं है, अब आगे का कोई रास्ता नहीं है। तो डियर, ये बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फंस चुके हैं और इन्हें अब कुछ समझ में आ नहीं रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, सोचते हैं कि मेरी एक हुकूमत सी रहे, मैं जैसा बोलूँ, मैं जैसा कहूँ वैसा ही हो, तो सब कुछ वैसा तो हो जाता है, लेकिन सुकून नहीं मिल पाता। क्योंकि कोई खुशी से तुम्हारे लिए वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो खुश है तुम्हारे साथ कि नहीं है, लेकिन एक समझौते वाली ज़िंदगी चलती रहती है। तो डियर, इनकी ज़िंदगी में अभी सिर्फ और सिर्फ समझौता चल रहा है। अगर इन्होंने आपको छोड़कर फैमिली को चुना है या थर्ड पार्टी को चुना है, तो फिर समझ लीजिए कि इनकी ज़िंदगी में सुकून और प्यार नहीं है। जैसे लोगों के साथ ये दिमाग लगाते थे ना, सिर्फ उसी दिमाग से ही रिश्ते चल रहे हैं। किसी पे ट्रस्ट नहीं है, कब कौन कहाँ हाथ छोड़ देगा, कब कौन कहाँ क्या जवाब दे देगा, इन्हें पता नहीं है। इनकी ज़िंदगी में लोग अब ऐसे नहीं हैं कि आज सुन लेंगे तो कुछ कहेंगे नहीं, इन्हें जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। तो डियर, अब ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाली एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और अपना हाल सुनाने के लिए कोई नहीं है। दिखावा, रोना, बहुत सारी नौटंकी करना तो कर सकते हैं, लेकिन अब इन पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। अब कोई इनके लिए सिर्फ जान नहीं देता। जब तक उसका खुद का स्वार्थ, खुद का मतलब ना होना, इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं रहना चाहता। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्हें खुद भी फील हो गया है कि मैं कितना भी कहूँ कि मेरे पास बहुत लोग हैं, मैं कितना भी बोलूँ कि मुझे बहुत लोग समझने वाले हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उनका मतलब ख़त्म हो गया तो मेरे लिए कोई नहीं रहने वाला, मेरे लिए मुझे कोई सुनने वाला नहीं है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। जैसे किसी के पास बहुत सारे पैसे होते हैं ना, तो काम करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। तो इनके पास ऐसा है कि लोग मजबूरी से रहते हैं, या तो उनका भी कोई अस्तित्व नहीं होता, उनको भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता और उनको भी कोई समझने वाला नहीं होता है, तब तक वो इनके पास टाइम पास कर लेते हैं। ऐसे लोग इनको मिलते हैं बस। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्हें याद तो आती है, लेकिन ईगो में कुछ कह नहीं पाते, बस सोचते रहते हैं कि क्या सही क्या गलत, कब क्या करूं। और कभी कभी कुछ गलतियां इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पास्ट में जाके ठीक भी नहीं की जाती है। तो डियर, हो सकता है कि अब आपने भी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर लिया, आपने भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया, तो अब आप इन्हें चाहते तो हैं लेकिन पाना नहीं चाहते। एक वक्त होता है जब किसी चीज़ को पाने के लिए बिल्कुल जी जान लगा देते हैं कि मुझे हर हाल में उस इंसान के साथ रहना है, मुझे हर हाल में वो चीज़ चाहिए। लेकिन जब वक्त बीत जाता है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में देख लेते हैं ना, तो फिर वो इंसान किसी भी कीमत पे मिल रहा हो लेकिन चाहिए नहीं होता है, मुफ्त में भी मिल रहा हो तो चाहना नहीं होता उसे।
ऐसा लगता है कि दूर ही सही है। तो आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही है कि आप उन्हें चाहते होंगे, उनसे प्रेम होगा, ख़त्म नहीं हुआ होगा, लेकिन अब वो इंसान बहुत आसानी से भी आपको मिले तो आपको चाहिए नहीं। जिसके लिए कभी आप जान लगा देते थे कि वो इंसान मुझे मिल जाए बस, और आपको लगता है कि बस वो इंसान मेरे पास ना हो बस। तो कुछ ऐसी इनकी ज़िंदगी चल रही है कि अब इन्हें कोई आपके जैसा मिल नहीं रहा है, ना समझने वाला ना प्यार करने वाला। तो आपकी यादें इन्हें बेचैन कर रही है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है तो डियर, अगर आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके नेम का इनिशियल हो सकता है RUWKNSDQIJP। ये नेम का इनिशियल हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। किसी भी महीने की 2 तारीख, 24 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 23 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 5 तारीख, 14 तारीख, 19 तारीख हो सकती है। डियर, अब हम बात कर लेते हैं जो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है, वो है फरवरी, जुलाई, अक्टूबर, मार्च, दिसंबर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर साइन है लेकिन थोड़ा कम, एरियस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके मन में, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है कि जो उनकी करंट फीलिंग्स है वो अभी किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रहे। उन्हें ऐसा लगता है कि बस ये मेरे लिए सही होना चाहिए, क्योंकि अब इन्हें ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारी ठोकरें खा ली, बहुत सारे लोग देख लिए, और इनकी ज़िंदगी में हमेशा ये नहीं है कि मतलब इनके लिए बहुत ज़्यादा गलत होता है, इनके लिए बहुत कुछ नेगेटिव होता है, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि वो चीज़ मेरे लिए सही नहीं होती है। इनकी जो सोच है वो अब ऐसी हो गई है कि बहुत सोच विचार नहीं करना है, बहुत सोच विचार नहीं करना है। हो सकता है इन्होंने पहले बहुत मौके दिए हो, पहले लोगों को बहुत समझने में टाइम बिताया हो, लेकिन अब ये ना किसी को समझना चाहते हैं और ना समझाना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मैंने घंटों बिताए होंगे या फिर बहुत साल लगाए होंगे सिर्फ सामने वाले को समझने के लिए। शायद हो सकता है कि अभी नहीं आगे ठीक होगा, अभी नहीं आगे ठीक होगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि एक अटैचमेंट हो जाती है, किसी जानवर से भी अटैचमेंट हो जाती है। तो इन्होंने बहुत टाइम दिया होगा, बहुत लॉयल्टी से रिश्ते निभाए होंगे, लेकिन होना वही होता है जो रच रखा है राम जी ने। तो इनकी जो सोच है वो अब ऐसी है कि सिर्फ मुझे मेरा देखना है, किसी का नुकसान नहीं करना है, लेकिन मुझे मेरा देखना है। क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे जो सही लगता है खुद के लिए, मुझे वो सब कुछ करना है। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आप अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं
या फिर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, ये आपसे दूर हो गए हो, आपकी गलती हो या फिर इनकी गलती हो, तो इन्हें अब ऐसा लगता है कि जो बीत गया वो बीत गया, अब उसे लेकर मुझे नहीं बैठना, मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो इनकी जो सोच है वो ऐसी है कि किसी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत दूर का अपनी सोचना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है पहले इन्होंने बहुत सारे टाइम, बहुत सारी चीज़ें किसी से शेयर की हो, लेकिन इन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो इन्हें ऐसा लगता है कि जब होना ईश्वर की ही मर्जी से है, तो फिर इतना क्यों सोचना, आज में जीते हैं और आज को देखते हैं। तो इनकी जो सोच है वो आज वाली हो गई है कि प्रेजेंट मेरा अच्छा गुजर रहा है, अगर ये आपको छोड़ कर गए हैं तो ये पूरी ज़िंदगी के लिए किसी और के होने के लिए नहीं गए हैं। इन्हें लगता है जब तक उससे सुकून, जब तक उससे बात, तब तक ठीक, वरना ज़िंदगी में आगे। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अब ये खुद के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, क्या इनके लिए सही है, क्या इनके लिए सही नहीं है, और बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। अब किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेते, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि लोग तो कहते रहते हैं, अच्छा करो बुरा करो कुछ भी करो, कहते रहते हैं, तो कहने देते हैं। अब जो मेरे लिए सही है और जो मुझे सही लगता है मुझे वो करना है। तो इनकी जो बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि अगर ये आपको छोड़ कर गए हैं, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे लोग, और लोगों से आप क्या कहेंगे, अब ये इसकी परवाह नहीं कर रहे। हो सकता है आप इनसे बोलते हो कि तुमने गलत किया, तुमने सही नहीं किया, ऐसा था वैसा था, तो अब इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप रो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्हें किसी की बात से, किसी की फीलिंग से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इनके लिए बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, इनके लिए कुछ कर रहे हैं, तो मत करिए, मत करिए, क्योंकि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये वो देखते हैं जो इन्हें सही लगता है। किसी का रोना, किसी की फीलिंग्स, किसी की तकलीफ नहीं दिखती है। तो अगर आप इनके लिए परेशान हो रहे हैं तो परेशान होना बंद कर दीजिए। आप अपने करियर पे फोकस करिए, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, जिनको आप लेकर के बहुत परेशान रहते हैं, अपने करियर पे फोकस नहीं कर रहे, अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर रहे, तो ये आपकी गलती है। आप खुद के बारे में नहीं सोच रहे। जब आप खुद ही खुद के बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई आपके बारे में क्यों सोचेंगे। गलत इंसान से आप गलत उम्मीद कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है जो क्रश के लिए देख रहे हैं या फिर किसी को प्रपोज करने के लिए देख रहे हैं। तो डियर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है कि इनके दिल में जो चल रहा है ना, वो काफ़ी रोमांटिक चल रहा है। इन्हें ऐसा लगता है कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करना है और ये अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरना चाहते हैं और इन्हें अब आपके साथ सुकून मिल रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो भी आपके बारे में बहुत रोमांटिक सा फील कर रहे हैं, वो भी आपके लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप इन्हें पसंद नहीं करते होंगे। इन्हें ऐसा कभी कभी फील होता है कि आप इन्हें एक पार्टनर के रूप में पसंद नहीं करते होंगे, तो इस वजह से ये अपने दिल की बात ना थोड़ी हाइड रखते हैं, वरना ये भी आपको बहुत पसंद करते हैं। ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, अपने दिल की सारी बातें सुनाना चाहते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्होंने बहुत सारी प्लानिंग्स कर रखी हैं। इन्होंने बहुत सारी प्लानिंग्स कर रखी है आपकी और अपने फ्यूचर की। इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ सेट हो जाएगा, सब कुछ देख लेंगे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं या फिर किसी से आप ऑनलाइन मिले हैं, आप उनके साथ रिश्ते में, आपको लगता है कि ये आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अभी आपको लेकर बहुत सीरियस है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं। इनके मन में ऐसा कोई थॉट नहीं है कि आपको चीट करना है, आपके साथ टाइम पास करना है, तो ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये आपके साथ अपने रिश्ते को अच्छे तरीके से संभालना चाहते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप पॉजिटिव रहिए और दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर करिए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें।
अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।